सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिलाई कांग्रेस कार्यकाल की याद। हुड्डा ने जींद में पहुंचकर बीजेपी जेजेपी सरकार को जमकर लगाई लताड़। हुड्डा बोले, हरियाणा देश में विकास की होता था मिसाल। अब हरियाणा विकास दर में पिछड़कर पहुंचा 19वें नंबर पर। हुड्डा देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था। गरीब आदमी के कल्याणकारी योजनाओं में कांग्रेस की सरकार में 2014 से पहले देश में हरियाणा का प्रथम श्रेणी में नाम था। चाहे 100 गज के प्लॉट की बात हो, वो केवल हरियाणा में फैसला था। चाहे गरीब के मकान की बात हो, चाहे बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज़्यादा पेंशन, लगातार 10 साल देश में सबसे ज़्यादा पेंशन उस समय हरियाणा में रही। और कुल मिलाकर आपस में भाईचारा, खुशहाली, अमन चैन, शांति 10 साल तक कांग्रेस की सरकार में हरियाणा में कोई लंबा चौड़ा कहीं कोई आंदोलन करना, किसी को सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ी। हरियाणा के विकास दर में पिछड़ने पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की जेजेपी बीजेपी सरकार को जमकर लताड़ लगाई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो हरियाणा देश में विकास के नाम पर मिसाल पेश करता था, आज वह हरियाणा बीजेपी जेजेपी के राज में विकास के मामले में 19वें पायदान पर पहुंच गया है। बीच में अपनी बात कहेंगे, मगर उससे ज्यादा आपको सोचना विचारना। आपने 9 साल ये सरकार देखी। इस सरकार में जो हरियाणा देश में मिसाल होता था विकास का, विकास के हर श्रेणी में हम देश में सबसे आगे के राज्यों में आते थे। विकास दर हमारा सबसे ज़्यादा था। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खिलाड़ियों का मान सम्मान, देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था कि खिलाड़ियों का मान सम्मान हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। कृषि उत्पादकता में, किसान के हकों के फैसले में, चाहे किसान के बिजली के बिलों की 1600 करोड़ के माफ़ी की बात हो जो कांग्रेस के राज में हुआ था। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तब किसी भी वर्ग को सड़क पर आकर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी और हर वर्ग को पूरा मान सम्मान दिया जाता था। इतना ही नहीं, हुड्डा ने कहा कि गरीब वर्ग को 100 गज के मुफ्त प्लाट की योजना भी सिर्फ हरियाणा में ही थी, जिससे कि गरीब वर्ग को लाभ प्राप्त होता था। देश में हरियाणा का उदाहरण दिया जाता था। गरीब आदमी के कल्याणकारी योजनाओं में कांग्रेस की सरकार में 2014 से पहले देश में हरियाणा का प्रथम श्रेणी में नाम था। चाहे 100 गज के प्लॉट की बात हो, वो केवल हरियाणा में फैसला था। चाहे गरीब के मकान की बात हो, चाहे बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज़्यादा पेंशन, लगातार 10 साल देश में सबसे ज़्यादा पेंशन उस समय हरियाणा में रही। और कुल मिलाकर आपस में भाईचारा, खुशहाली, अमन चैन, शांति 10 साल तक कांग्रेस की सरकार में हरियाणा में कोई लंबा चौड़ा कहीं कोई आंदोलन करना, किसी को सड़क पे आने की जरूरत नहीं पड़ी। और प्रशासन को भी, पुलिस को भी और सरकार को भी गोली तो चलाने की दूर की बात है, किसी पे लाठीचार्ज भी 10 साल तक करने की कोई इस तरह की स्थिति हरियाणा में नहीं थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा CMIE के आंकड़ों का हवाला देते हुए बेरोजगारी के मामले पर प्रदेश की जेजेपी बीजेपी सरकार को आईना दिखाते रहे हैं। फिलहाल दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पूरी कांग्रेस पार्टी साल 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुकी है और दिन रात जमकर मेहनत कर रही है और जनता के बीच पहुंच रही है। अब देखना ये होगा क्या कांग्रेस पार्टी साल 2024 का रण जीतने में कामयाब हो पाती है।